हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव यादव आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल डीएल मोटिवेशन 8 में। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। हमारे जीवन में मुसीबतें आती रहती हैं, समस्याएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। कोई इन मुसीबतों से हार मान लेता है तो कोई डटकर मुकाबला कर जाता है, और जो मुकाबला कर जाता है वो ज़िंदगी में कुछ कर जाता है, और जो मुसीबतों में हार मान लेता है वो कुछ नहीं कर पाता। कहते हैं दोस्तों कि जब तक ज़िंदगी है तब तक समस्याएं हैं, जिस दिन ज़िंदगी ख़त्म उस दिन समस्याएं भी ख़त्म। दोस्तों, ऐसी ही एक छोटी सी कहानी है जो संघर्ष से भरी है, एक छोटी सी स्टोरी जो बहुत प्यारी है। सो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, ये कहानी है एक बाज पक्षी की। बाज पक्षी की बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल से होती है। बाज पक्षी को बचपन में ही ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वह अपने जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किलों से भी बहुत आसानी से सामना कर पाते हैं। जब किसी भी पक्षी का बच्चा पैदा होता है ना, तो कम से कम 1 महीने तक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वह अपने खाने पीने से लेकर जब तक चलना सीख नहीं जाता तब तक वह अपने माता पिता की नज़र में ही रहता है। लेकिन बाज पक्षियों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाज पक्षी सबसे अलग होते हैं, सबसे उल्टा चलते हैं ये। जब एक मादा बाज अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय से ही उसके बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है कि उसे अपने जीवन में कैसे संघर्ष करना है। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा को भूख लगता है, जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसे कि सभी पक्षियाँ करते हैं। लेकिन बाज सीधा अपने बच्चे को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना लाकर अपने घोंसले से कुछ ही दूरी पर खड़ी हो जाती है और तब तक उसे खाना नहीं देती जब तक वह खुद चलकर उसके पास नहीं आ जाता। जब बाज के बच्चे को तेज भूख लगती है तो वह खाने के लिए अपने माँ के पास जाता है और धीरे धीरे संघर्ष करके मुश्किल से चलकर अपनी माँ के पास जाता है। उस समय उसे कई सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उसे कई चोटें भी लगती हैं, लेकिन उसकी माँ उसे खाना नहीं देती जब तक वह खुद चलकर आ नहीं जाता। उसकी माँ कठोर दिल रखकर सिर्फ उसके पास आने का इंतज़ार करती है और उसे कोई मदद नहीं करती। जब वह चलना सीख जाता है तो दूसरा पड़ाव आता है, और यह पड़ाव उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें मादा बाज अपने बच्चे को पंजों में पकड़कर उसे खुले आसमान में ले उड़ती है और अपने बच्चों को पंजे में दबाकर लगभग 12 से 15 किलोमीटर ऊंचा लेकर जाती है और वहां उसे छोड़ देती है। तब वह बच्चा नीचे गिरने लगता है और वह देखती रहती है। जब उसका बच्चा लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होता है तो बच्चा को डर लगने लगता है और उड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उड़ नहीं पाता। बाज उसे झट से आकाश में ही पंजों से पकड़ लेता है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है। ऐसा उसकी माँ तब तक करती रहती है जब तक वह पूरी तरह से उड़ना नहीं सीख जाता। इस प्रकार से एक बाज के बचपन की शुरुआत होती है और उसे इस कठिन प्रशिक्षण से होकर गुजरना पड़ता है, और इस कठिन प्रशिक्षण से वह अपने जीवन में बहुत कुछ सीखता है। इसके कारण ही वह अपने से दोगुना वजन का भी शिकार बहुत आसानी से कर सकता है और उसे आसमान में ले उड़ता है। इस प्रशिक्षण से वह काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। हमें इस बाज के इस प्रशिक्षण से भरी जीवन में बहुत सारी सीख मिलती है। हर व्यक्ति, जानवर या पक्षी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह उसे अपने पर ही निर्भर रहने दें। उसे ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना सिखाएं, संघर्ष करना सिखाएं, जिसके कारण वह अपने प्रतिभा दिखा सके और अपने जीवन में एक बेहतर व्यक्तित्व कायम कर सके। हमेशा अपने बच्चों को या छोटे भाई बहन को यही सिखाएं कि ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। संघर्ष भरी ज़िंदगी है। अपने जीवन में यदि कुछ भी हासिल करना हो तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। सो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। एंड अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ में अपने शब्दों को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद।